जैन दोस्तों, अभी मैं नीचे गड़ा के स्कूल पे आया हूँ और आज मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ का जो स्टाफ है आज एकदम बिल्कुल टाइम पे आए हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जो यहाँ के हेड मास्टर सुमित सर हैं, आज वो 7:49 पे ही आ गए थे। बाकी का जो स्टाफ है 20-25 मिनट के अंदर वो भी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि टीचर्स यहाँ पे टाइम पे आने लगे हैं। टीचर्स जो लेट आ रहे थे वो टाइम पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो हमें बताई जा रही हैं। तो मैं सर से पूछ लेता हूँ कि स्कूल में ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जिनसे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे जो नीचे खड़ा के हेड मास्टर हैं सुमित सर, उनसे हम बात करेंगे। मेरे विद्यालय में जो अपेक्षित सहयोग मुझे मिलना चाहिए ग्रामवासियों के द्वारा और प्रधान के द्वारा, वो मुझे नहीं मिल रहा। एक तो यहाँ के ग्रामवासी जो है अपने बच्चों को नियमित भेजते नहीं है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा ग्रामवासी अपने बच्चों को नियमित रूप से भेजें। और दूसरा, ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं वो हमें अपेक्षित सहयोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। हमने कईयों बार यहाँ पर मीटिंग करी है, एसएमसी मीटिंग हुई है, और 15 अगस्त 26 जनवरी पे भी कई बार उनको आमंत्रित करके बुलाया और कई बार अपनी समस्या उनको गिनवाई और उनको लिखित में भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी सहयोग हमें नहीं दिया। ना ही पानी की यहाँ कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था करते हैं वो, और ना ही हमारी ये बाउंड्री वाल टूटी पड़ी है उसके लिए कोई वो हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। और ग्रामवासियों से भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नियमित रूप से समय से भेजें। अगर हमारे अंदर कोई कमी निकले पढ़ाने में, तब आप हमें कह सकते हैं, आप हमारी शिकायत उच्च अधिकारियों तक कह सकते हैं। अब मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी आप और हमारे स्टाफ है उनसे भी आप बात कर सकते हैं इस विषय में। सर ने यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे पानी की जो समर है वो ठीक ही नहीं है, उसका कनेक्शन कहीं और दे दिया गया है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो पानी यहाँ पे पास में एक ट्यूबवेल है, थोड़ा 100 मीटर की दूरी पर, वहां से लेके आते पीने के लिए। तो उस चीज से एक तो बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे गांव के लोगों की तरफ से भी ना सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों को डेली पढ़ने ही नहीं भेजते हैं। और जब 4 बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनको सर का पढ़ाने मन भी नहीं लगेगा। दूसरा, और प्रधान है जो ग्राम पंचायत का, वो प्रधान की तरफ से भी ना कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। जैसे बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, साफ सफाई का जितनी भी इन्होंने कई बार प्रधान से भी शिकायत करी है, लिखित में भी दिया है, लेकिन उस चीज पे कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हुई है। तो मैं बाकी जो स्टाफ है उनसे भी पूछ लेता हूँ कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों की पढ़ाई कराने में। यहाँ बिजली खराब है करीब 1-2 महीने से, हम बुलाते हैं, कोई आता ही नहीं सही करने के लिए। और ये बच्चे अगर आए टाइम से तो हम भी अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर ने बताया है कि जैसे यहाँ पे एक तो बिजली कनेक्शन खराब है, बिजली का इन्होंने कई बार कंप्लेंट डाल दी है। जो यहाँ पे फीटर पर जो इंचार्ज वगैरह उनसे भी कई बार बोल दिया, और जो बिजली के जो लोकल इंचार्ज होते हैं उन्हें भी कई बार बोल दिया, लेकिन उनमें से पिछले 1 साल से कंप्लेंट डाल रहे हैं। कोई भी इनका जो मीटर खराब हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे वो उनको ठीक करने आया। तो देखो, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली से जितनी भी सुविधाएं चलती है, जैसे पंखे हो गए, पानी की सुविधा हो गई, वो सारी चीजें अभी यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं। तो बाकी यहाँ पे मैम भी है, मैम से भी मैं बात कर लेता हूँ कि मैम की नजर में कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मेन यही हमारा कारण है, एक तो बिजली और एक पानी। यही 2 समस्या बच्चों को, यही ज्यादा उनकी नीड होती है, और यही चीज नहीं मिलेगी तो फिर बच्चे जो है बैठ नहीं पाएंगे लोग। दूसरा, अभिभावक से भी कहना चाहूंगी वो भी अपने बच्चे पे ध्यान दिया करें। हम जो पढ़ाते हैं तुम लोग भी अपने घरों में ध्यान दोगे तो बच्चा हमारा सही निकलेगा। तो मैम ने भी यही बताया है कि पानी और बिजली की जो मेन प्रॉब्लम है उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बच्चे 100 मीटर तक दूर तक पानी पीने जाएंगे तो एक बच्चा जाएगा, उसको 10-15 मिनट भी लग जाएंगे, और ऐसे बच्चे बार बार जाएंगे तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है पानी की व्यवस्था की वजह से। और साफ सफाई का भी है, बिजली का भी है। बाकी यहाँ पे गांव के भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो मैं गांव के लोगों से भी पूछ लेता हूँ कि प्रधान की तरफ से उन्हें क्या शिकायत देखने को मिल रही है, और स्कूल में उन्हें ऐसी क्या क्या सुविधाएं जो नहीं देखने को मिल रही है। तो ये हमारा जो नीचे गड़ा का स्कूल है उसके एसएमसी के अध्यक्ष है, क्या नाम है आपका? टीकम सिंह। ये जो टीकम सिंह है नीचे खड़ा एसएमसी के अध्यक्ष है, तो हम इनसे बात करेंगे कि स्कूल की व्यवस्थाओं में क्या क्या कमी है, और जिनके बारे में इन्होंने प्रधान को भी बताया लेकिन उन पर सुधार नहीं हुआ है। तो इनसे हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मैंने प्रधान जी से बोला, 5 साल से बोल रहा हूँ मैं पानी के लिए, और पानी की सब व्यवस्था खराब है। पानी आता है एक ट्यूबवेल से, जो खाना बनाने वाली लेडीज है वो दोपहर को दिन में भी पानी कुएं से लेके आती है यहाँ पर सबर से। मैं 5 साल से प्रधान जी से बोल रहा हूँ, पर प्रधान जी ने कोई पानी की सुनाई नहीं की। बाउंड्री की भी मैंने बोला था, तो 5 साल से वो बाउंड्री की भी बोल रहा हूँ, पर बाउंड्री की भी कोई सुनाई नहीं हुई। कोई भी काम बोलता हूँ प्रधान जी से, पर कोई भी हल काम उनके बूते होता ही नहीं है। शिकायत भी दिलवाई मैंने मां साहब से, उस शिकायत का भी कोई हल नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, टीचर्स लोग भी बोल रहे हैं, एसएमसी के अध्यक्ष वो भी बोल रहे हैं, गांव के और 2-4 लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रधान जी हैं जो वो एक किसी भी कार्य की स्कूल पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को एक चीज और गांव वालों से मैंने बात करके यहाँ पे पता करी थी, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो स्कूल की समर है, स्कूल की समर का कनेक्शन यहाँ पे पास में ही एक
सामुदायिक शौचालय है वहां पे कनेक्शन दे दिया गया है, और जो सामुदायिक शौचालय की जो समर है वो प्रधान जी ने अपने घर पे जाके लगा ली है। तो ये शिकायत भी हमें देखने को मिली है। तो ये प्रधान जी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस चीज पर भी गवर्नमेंट की नजर होनी चाहिए, प्रधान जी की भी थोड़ी कड़ाई होनी चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और स्कूल की व्यवस्था सही से चलाने के लिए प्रधान को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो हमें नीचे गड़ा के स्कूल में जितनी भी कमी देखने को मिली है उसमें एक ही नाम निकल के आ रहा है, वो प्रधान। तो प्रधान को अलर्ट होना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जो कि उन्होंने आज तक नहीं दिया। उनका कार्यकाल लगभग 5-6 साल का हो गया, उन्होंने अब तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो उनको ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।